हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर स्क्वाड। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकंड सेम मैथ्स के पेपर ज्योमेट्री ऑफ 2 और 3 डायमेंशन के बारे में। हमारे जो सिलेबस में दो हमें डायमेंशन की ज्योमेट्री पढ़नी है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। हम आज का टॉपिक जो है वो है कोनिक पर, और कोनिक 2 डायमेंशन ज्योमेट्री का पार्ट होता है। कोनिक को समझने से पहले हमें समझना होगा व्हाट इज़ कर्व। ये एक ऐसा शेप है जिसे हम प्लेन में स्मूथली ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि हम इसे प्लेन में ड्रॉ कर पा रहे हैं, सो इट्स अ 2 डायमेंशनल फिगर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कर्व एक 2 डायमेंशनल फिगर है। अब उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है कोनिक। कोनिक को हम कोनिक सेक्शन भी कहते हैं। कोनिक्स या कोनिक सेक्शन सेम है। ये एक स्पेशल टाइप का कर्व होता है जो कि तब हमको मिलता है जब एक प्लेन और एक कोन इंटरसेक्ट करते हैं। एक प्लेन और एक कोन इंटरसेक्ट करते हैं। चलिए इसे एक सिमुलेशन से समझते हैं। ये एक कोन और एक प्लेन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेप मिल रहे हैं। जब ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें सर्कल मिलता है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर इंटरसेक्ट करने पर हमें इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला मिलते हैं। अगर हम इनकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, इट इज़ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट obtained such that the ratio between its distance from a point and perpendicular distance from a straight line is always constant। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये हमारा कोनिक है इस तरह से, और एक हम पॉइंट ले लें, ये एक पॉइंट बोलते हैं, और एक हम लाइन ले लें, तो अगर हम कोनिक से इस लाइन की डिस्टेंस को d बोलें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमको, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम इसे बोल रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज, या फिर इसे कह देते हैं ये, और पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए, तो कुछ ये कहेंगे हम। तो कोनिक की डेफिनेशन के हिसाब से ये होगा कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक स्ट्रेट लाइन और कोनिक की, सपोज ए बी है, और कोनिक और पॉइंट की जो डिस्टेंस है सपोज बी सी है, तो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से ये होगा कि ए बी और बी सी का जो रेशियो है ये कांस्टेंट होना चाहिए, भले वो कहीं पे भी हो। तो उस तरह से हमारा ये पॉइंट जो है सपोज ए डैश और बी डैश है, तो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से ये भी होगा कि ए डैश बी डैश और बी डैश सी ये दोनों एक कांस्टेंट होंगे। तो कोनिक वो कर्व है, वो 2 डायमेंशनल फिगर है जिसको अगर हम ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन से उसकी डिस्टेंस का रेशियो पॉइंट से उसकी डिस्टेंस का रेशियो सेम रहेगा। हम एक कोनिक को ड्रॉ करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन से उसकी डिस्टेंस को फाइंड करते हैं और उसका रेशियो निकालते हैं एक पॉइंट से उस कोनिक की डिस्टेंस का, तो वो सेम रहता है। जिस स्ट्रेट लाइन से हमने कोनिक की डिस्टेंस को मेज़र किया उसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और जिस पॉइंट से हमने कोनिक की डिस्टेंस को मेज़र किया उसे कहते हैं फोकस। हमें समझना होगा एक्सेंट्रिसिटी को। एक्सेंट्रिसिटी बेसिकली जो हमने रेशियो निकाला इसी को एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं कोनिक की। अगर किसी कोनिक की एक्सेंट्रिसिटी 1 से कम है तो उसे हम इलिप्स कहते हैं। अगर किसी कोनिक की एक्सेंट्रिसिटी 1 है तो उसे पैराबोला कहेंगे। अगर किसी की एक्सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है तो उसे हम हाइपरबोला कहेंगे। ये 3 टाइप के बेसिकली हमारे कोनिक्स होते हैं। इसके अलावा एक और कोनिक होता है सर्कल। वो इलिप्स का ही एक लिमिटिंग केस होता है। जब इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी 0 हो जाती है उसे हम सर्कल कहते हैं। और लाइन की जो एक्सेंट्रिसिटी है वो इन्फानाइट होती है। तो गाइज़ आज हमने कोनिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा। अगर आपको इस नोट का PDF चाहिए होगा तो
आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में स्कॉलर स्क्वाड।